जी, तो आज का टॉपिक जैसे मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं, अगर आप लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया है, कि हमारे बच्चे जो स्पेशली 13 यानी टीन एज से 13 टू 17 या 20 तक की एज में होते हैं, वो एक ऐसी एज होती है जिस पे हमें लगता है कि ओह शुक्र अब हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी हमारी एक्चुअली उस एज पे बच्चों पे नज़र रखने में या उनको मॉनिटर करने में होती है, क्योंकि यही वो एज है जिसे हम कच्ची उम्र भी कहते हैं एक आम अल्फाज में, जो बच्चे बहुत सारी मुश्किलात में ख़ुद भी फंस सकते हैं, फैमिली को भी फंसा सकते हैं और ट्रैप भी हो जाते हैं बच्चे उस वक्त उस एज में। उन पे हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और नज़र रखने का भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त बच्चों को अपनी सिक्योर वो भी चाहिए होती है इंडिपेंडेंस, कि आप इतनी नज़र रख रही हैं, आपने हमें सफोकेट कर दिया है। और बहुत सारी बातें हम माओं को सुनने को मिलती हैं उस एज के बच्चों से, और उनके अंदर वो हार्मोनल चेंजेस भी होती हैं। अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम आप लोगों से पूछें, वो आप बताएंगी, क्योंकि आप हार्मोन्स को ही डील करी होती हैं एज डॉक्टर। तो वो सब चीज़ें माँ बाप कैसे समझें, क्योंकि हम भी पहली दफ़ा माँ बाप बने, हमें तो नहीं पता कि उन्हें कैसे केटर करना है। तो मैं पहले हार्मोन से शुरू करूंगी बच्चों के। आपसे डॉक्टर निदा मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो टीनेज में बच्चे आते हैं तो उनके हार्मोन्स किस तरह उछल कूद करते हैं जो वो हमारे काबू में नहीं रहते। ईस्ट्रोजन ईस्ट्राडायोल होता है, हाँ। वो बहुत ज़्यादा उस वक्त पीक पे आने लग जाता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन पीक पे आना शुरू हो जाता है, तो उनका फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज होने लगता है। मेंटल कैपेबिलिटी, मेंटल स्ट्रेस, डीलिंग विद द स्ट्रेस, डीलिंग विथ द अदर पीपल, किस तरह से बात करनी है, कैसे, वो छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। स्लीप पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, बॉडी फिगर चेंज हो रहा होता है, लड़कों की दाढ़ी मूछें आ रही होती हैं, आवाज़ चेंज हो रही होती है। कुछ लोग उसको अच्छा समझ रहे होते हैं, कुछ लोग सोच रहे होते हैं यार मेरी इसके जैसी नहीं है, वो मेरे जैसा लंबा नहीं है, वो मेरे जैसा छोटा है। इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्सेस भी आ जाते हैं लड़कियों और लड़कों में, और मोटे होने लग जाते हैं। और सबसे ये है इम्पॉर्टेंट कि उनमें मूड चेंजेस बहुत आना शुरू हो जाती हैं। अब मूड चेंजेस और इरिटेबिलिटी, जिसको हम कहेंगे कि चिड़चिड़ापन, आपने कुछ टोका, उन्होंने फ़ौरन पलट के जवाब दिया, तो ये उनके हार्मोन्स की वजह से है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो है ना वो बदतमीज़ हो गए या कुछ, तो उनको डील करने का तरीका जो है थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। मैं माँ बाप को भी ये समझाऊंगी कि माँ बाप जो बहुत ज़्यादा सर पे डंडा, जैसे हमारे माँ बाप थे, अब वो जनरेशन चेंज हो गई है, अब ये जेनजी आ गई है, अभी यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, मोबाइल्स हैं, दे वांट टू एक्सप्लोर। तो हमें फ्रेंड्स बनना है अपने बच्चों का, एज वेल एज टीचर्स। उनको भी वो वाला डंडे वाला सिस्टम नहीं उठाना है, वरना तो ये बागी हो जाते हैं, ये लोग बागी हो जाते हैं। मैंने जैसे डॉक्टर साहिबा भी बताएंगी कि इतने डिप्रेशन के पेशेंट्स, इतने एंजाइटी के पेशेंट्स और इतने लर्नेड बच्चे हैं कि खुद उनको पता होता है कि हमें क्या हो रहा है, और माँ बाप की शिकायत करते हैं कि हमें वो डील सही नहीं करते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और तो जैसे अगर बच्चों को एंजाइटी हो रही है और बच्चे हेल्प लेते हैं, तो क्या माँ बाप को भी हेल्प सीख करनी चाहिए, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि हमें बच्चों को कैसे डील करना है। डेफिनेटली पहले तो माँ बाप को ये होना चाहिए कि उनके लेवल पे आके बात करनी चाहिए, ठीक है। माँ बाप ये ना सोचे कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ ये किया था, वो हमें बाहर नहीं जाने देते थे, वो हमें फ़ोन पे बात नहीं करने देते थे। ये वाली जो चीज़ें ना, देखिए जनरेशन बदल रही है, अगर हम इसके साथ नहीं बदलेंगे तो हम अपने बच्चों को खो देंगे। बच्चे बाहर चले जाएंगे, दे डोंट वांट टू लिव विद द पेरेंट्स, फिर वो ओल्ड होम्स वाला कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ बच्चे जिनको कुछ डिजीज़ेस होती हैं, जैसे कि टीन एज में पीसीओ बहुत कॉमन है लड़कियों में, थायराइड बहुत कॉमन है, डायबिटीज़ बड़ी कॉमन है, टाइप 1 ख़ास तौर पे, तो उन बच्चों को तो टैकल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ये मानते नहीं है कि हमें इंसुलिन लगानी है, और लड़कियां मानती नहीं है, वो जानबूझ के खाना शुरू हो जाती हैं कि मैं और लड़की की तरह क्यों नहीं हूँ, मैं मोटी हो जा रही हूँ, वो बर्गर खा रही है, मैं एक बर्गर भी खा रही हूँ तो मैं मोटी हो रही हूँ। तो ऐसे लोगों को डील करना विथ फैमिली, फ्रेंड्स, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, सबका काम है, एक मिली जुली सी जो है ना वो है।